नमस्कार। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष पर आयोजित इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मौजूद आदरणीय माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्रीमती रेणु देवी जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग बिहार सरकार श्री विजय चौधरी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री महेश्वर हजारी जी, महासचिव लोकसभा श्री उत्पल कुमार जी, सचिव बिहार विधानसभा एवं प्राइड के अधिकारीगण, इस खास अवसर पर मौजूद केंद्र सरकार के मंत्रीगण, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधानसभा विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, पूर्व विधायक गण एवं अनेक पुराने अनुभवी माननीय विधायकों और सांसदों को देख रहा हूं, जिनकी बातों से, हस्तक्षेप से आज भी मैं सीखता और समझने की कोशिश करता हूं राजनीति को। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 34वीं पुण्यतिथि पर उन्हें, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। दरअसल इस आयोजन का संदर्भ यह है कि यह बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1921 में प्रभावी हुआ। उसी के तहत उड़ीसा बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा व प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ी। उसी वर्ष इस विधानसभा परिसर का निर्माण हुआ, जिसमें बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को आयोजित की गई। तब वॉल्टर मॉट इस सदन के अध्यक्ष थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। इस भवन के आर्किटेक्ट एएम मिलवुड थे, जिन्होंने इतालवी रिनासा, जो दुनिया में पुनर्जागरण के नाम से इटली का बौद्धिक पुनर्जागरण जाना जाता है, उसकी शैली में इस इमारत को बनाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को श्रेय है कि इस भवन का विस्तार, जहां हम लोग बैठे हैं, यह उन्होंने किया। इस अवसर पर आयोजित यह ओरिएंटेशन प्रोग्राम बिहार विधान मंडल के सदस्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है। बिहार ऐसे कामों में पहले भी देश से कई चीजों में आगे प्रतिमान के रूप में काम करता रहा है। 2006 से अब तक, शायद 2011 में, फिर 2015-16 में, माननीय चौधरी जी बताएंगे, ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं ताकि इनसे विधायकों को, हमारे विधान पार्षद सदस्यों को बहुत लाभ मिलता रहा है। मैं अपने संदर्भ में ऐसे कार्यक्रमों की उपयोगिता आपसे शेयर करना चाहूंगा। संभव है आपके लिए वो उपयोगी कुछ लगे। जो अनुभवी लोग हैं, हो सकता है उनके साथ क्षमा याचना के साथ कि वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरह और जानते होंगे। मैं आदरणीय नीतीश जी के सौजन्य से सांसद बना, 2014 में दिल्ली गया, पढ़ता था, जानने की कोशिश करता था। उसी क्रम में एक बार प्रणव बाबू से मिला। वह राष्ट्रपति थे और बहुत बारीकी से संसद की कार्यवाही पर नजर रखते थे। अद्भुत उनकी स्मृति थी और अद्भुत ज्ञान था संसदीय परंपराओं का। कुछ महीने हुए थे, हम जैसे मामूली और नए लोगों के कार्यक्रमों को भी उन्होंने देखा था, उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। मैंने पूछा कि आपने कैसे, आपकी यह अद्भुत स्मृति और इतने रूल्स वगैरह को आप जानते हैं? तो उन्होंने एक किस्सा बताया, जो बाद में मैं भूपेश गुप्त से लेकर अनेक लोगों के संस्मरण पढ़ा, उसमें मिला। उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार सांसद बनकर के आया तो शायद एमसी छागला, उन्होंने मुझे पहले यह सीख दी कि सुबह से शाम तक, जब तक विधायी प्रक्रिया चले, आप मौजूद रहें। व्यवहारिक ज्ञान से आप कानून से लेकर प्रक्रियाओं का और परंपराओं का जो जानकारी आप पाएंगे, वह पढ़ने से ज्यादा समृद्ध होगा। उन्होंने बताया, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर्स, अगर हम पार्लियामेंट और विधान मंडलों की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं और खोई शाह को लौटाना चाहते हैं, तो हम में से हर एक का दायित्व है कि रूल्स और प्रोसीजर को हम अच्छी तरह जाने, अपनाएं। मैं मधुलिमय जी का एक संस्मरण आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसी पटना का। जयप्रकाश जी नहीं रहे थे, उसी अवसर पर मधु जी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी। जब लौटने लगे लोग, तो एयरपोर्ट के लॉन्ज में
मधु जी, इंदिरा जी और बाकी सारे नेताओं की मुलाकात हुई। वहां संजय गांधी भी थे। इंदिरा जी ने कहा, जो मधुलिमय जी ने उनके न रहने के बाद संस्मरण में लिखा, उन्होंने कहा कि संजय को यह कहकर मेरे पास भेजा कि आप वो संसदीय परंपराओं की जिस तरह से आप काम करते हैं उनको बताएं कि कैसे आप एक व्यक्ति होकर, कम संख्या में होकर के भी पूरे संसद की कार्यवाही को प्रभावित करते हैं अपने ज्ञान से, कानूनी बारीकियों से, परंपराओं के ज्ञान से। तो ये परंपरा है सीखने की परंपरा आज मुझे लगता है कहीं कमजोर हो रही है, उसे हमें मजबूत बनाना चाहिए। जो रूल्स और प्रोसीजर हमारे हैं, जब आप गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि 1952 में लोकसभा ने इसे अडॉप्ट किया, 1964 में राज्यसभा ने कमोबेश इन चीजों को अपनाया, बाद में हमारी असेंबलीज ने अपनाई। और ये सारी चीजें इनकी बुनियाद 1920 के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है। बुनियादी रूप से यह बेसिक फ्रेमवर्क कॉलोनियल है। इसमें समय समय पर फेरबदल और व्यापक फेरबदल भी होते रहे, लेकिन कंप्रेहेंसिव फेरबदल होना चाहिए। इस कारण मैं कह रहा हूं कि शायद 3 वर्षों पहले माननीय चौधरी जी को याद होगा, जब वह यहां के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने एक प्रश्न सबके सामने रखा, कहा कि आज भी संविधान के आर्टिकल 193 में अगर एक बाहरी व्यक्ति सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले तो आप क्या उसको पनिशमेंट दे सकते हैं?